बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। दिव्य सूक्ष्म रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। अपने निवास में विराजमान ब्रह्मलीन संत साहिब स्वामी जी महाराज के विशेष कृपा पात्र पूज्यपाद प्रधानाचार्य ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य महात्मागण, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, माताओं एवं बहनों, आज हम लोग योग और ज्ञान के संबंध में श्रवण कर रहे हैं, इसलिए कि हम सब के सब दुख के दलदल में फंसे हुए हैं और जन्मों जन्मों से जुग जुगों से इसी दुख के दलदली में पड़े हुए। कभी कोई दुख तो कभी कोई दुख। संसार में दैहिक दुख, दैविक दुख, भौतिक दुख और जन्म और मृत्यु का दुख सदैव संसारिक जीवों को लगा रहता है। बड़े भाग्य से यह मनुष्य का शरीर मिला है। शरीर छूटने के पहले यदि काम बना लिया तब तो फिर सब ठीक ठाक रहेगा, नहीं तो संत कबीर कहते हैं, 184 भरमी के पाँव पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों में जन्मते मरते प्रभु की दया से मनुष्य का शरीर तो मिल गया है, लेकिन इस शरीर की कोई गारंटी नहीं। न बालक, न जौवने, न कछु वृद्धि वंद, वह अवसर नहीं जानिए जब आए पड़े जमफन। मृत्यु सबके पास ही है, इसलिए बालक की भी मृत्यु हो जाती, जवान की मृत्यु, बूढ़े को तो होना ही होना है। यानी मृत्यु सबके ऊपर सवार है। कहीं अचानक शरीर छूट गया तो कहाँ जाएंगे? एक दिन भी सत्संग में आकर के नहीं बैठे, क्या दुर्दशा होगी? राजा हैं, इससे क्या? शरीर छूटेगा तो मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा। किसी को सत्संग अच्छे नहीं लगता है। खूब तीर्थ करेंगे, खूब व्रत करेंगे, खूब उपवास करेंगे और तरह तरह के कर्मों में लगे रहते हैं, लेकिन सत्संग अच्छा नहीं लगता है तो राजा भी हैं। कबीर गुरु भक्ति बिन राजा गधा हुई हैं। यहाँ तो कोई राजा है भी नहीं, और भक्ति नहीं करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं तो कहाँ जाएंगे? अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों में भटकने के लिए आप तैयार हो जाइए। इन्हीं दुखों से छूटने के लिए
ये मौका मिला है, बार बार नहीं नर दे रे। चेत सको तो चेत कहे कबीर रे। ये बार बार मनुष्य का शरीर मिलने वाला नहीं है। चेतना है तो चेत चाहिए। चेताने के लिए यह सत्संग रखा गया है। और इस सत्संग में कोई मनमानी बात नहीं बोली जाती है। बहुत लोग मनमानी जो है चला रहे हैं। दुनिया में 300 संप्रदाय हैं, लेकिन वेद के आधार पर नहीं मान रहे हैं, संतों के वाणी के आधार पर नहीं शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। मांसो मछली खाओ, गुरु भी धारण करो, क्या होगा? कौन वेद में है मांस मछली खाओ? कौन गीता रामायण में है? कौन से संत वाणियों में है? धर्म भी करो और जैसे तैसे जीवन बिताते रहो। एक ठो कोई मत का था, बड़ा शराब पी रहा। कहाँ दीक्षा लिया था? कहा दीक्षित है। और शराब पी करके एकदम लोट पोट रोड पर करता था। और उसका एक छोटा बेटा था, उठा करके ले जा, घर चलिए। ये देखिए कौन मत का आदमी। ये मनमत बहिर्मुख मत वाले भी अपने देश में अपना दुकानदारी चला रहे हैं। कहाँ जाएगा? आंधर गुरु बहिर चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। नरक में जाने के ये सब तैयारियां कर रहे हैं। ये संत मत का सत्संग वैदिक मत है, वेद पर आधारित है। अभी हम लोग सुन रहे थे योग सिखो उपनिषद के पाठ में कि ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास पहुँचे हैं कि आखिर जीवों का परम कल्याण कैसे होगा। ब्रह्मा जी को भी ज्ञान था, लेकिन संदेह युक्त ज्ञान था। कोई कहते हैं ज्ञान से मुक्ति मिल जाएगी, कोई कहते हैं योग से मुक्ति मिल जाएगी। तो ज्ञान और योग में दोनों में कौन श्रेष्ठ है? इसी शंका समाधान के लिए ब्रह्मा जी शिव जी के पास पहुँचे हैं। और आपको भी पहुँचना पड़ेगा महापुरुष और संतों के पास। भगवान भी नहीं बता सकते। शिव जी ने क्या कहा? योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो। योगो अपि ज्ञानिनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि। तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुदिडं भयसे। मुमुक्षुओं को जो अपना परम कल्याण वास्तव में चाहते हैं कि हमारा परम कल्याण हो जाए, हमको ना दैहिक दुख हो, ना दैविक दुख हो, ना भौतिक दुख हो, ना जन्म का दुख हो, ना मृत्यु का दुख हो, कोई दुख हमको नहीं हो। इसके लिए शिव जी ने कहा अपने जीवन में उनको ज्ञान और योग दोनों को अपनाना पड़ेगा। ज्ञान पाने के लिए कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, सत्संग में आना पड़ेगा, सदग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा, जिससे आपको ज्ञान होगा। ज्ञान 4 तरह के होते हैं। बहुत लोग बढ़िया से सत्संग सुनते हैं तो उनको श्रवण ज्ञान होता है। अब बहुत लोग सत्संग में आगे बैठते हैं, सुनते भी नहीं हैं, और सुनते भी हैं तो इस कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। आजकल ऐसे ही चल रहा है। कितना बार सत्संग में आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस कुछ नहीं, श्रवण ज्ञान भी नहीं।
जो अच्छी तरह मनयोग पूर्वक सत्संग के वचनों को सुनते हैं, वे अनपढ़ से भी अनपढ़ व्यक्ति क्यों ना हो, उनको ज्ञान होने लगता है। श्रवण ज्ञान सबसे पहले चाहिए। लेकिन आप सोचेंगे कि बढ़िया से सुन ही लिए, श्रवण ज्ञान हो गया तो हमारा काम बन जाएगा। कहा कि काम बनने वाला ये ज्ञान नहीं है। ये तो कुंभकार ने आज ही ताजा घड़ा को बनाया है, बिल्कुल कच्चा घड़ा है। वो घड़ा तो नाम पड़ गया, लेकिन उस घड़े से कोई काम होने वाला है? एक गिलास पानी डाल करके उस घड़े में देख लीजिए, घड़े ही सुहा हो जाए। तो कितना भी बढ़िया से सत्संग सुने हैं, पोथी पुराण पढ़े हैं, श्रवण ज्ञान हो गया है, लेकिन आपके जीवन में काम नहीं आए। जब काम वक्त आएगा तो ये ज्ञान समाप्त हो जाए। इससे श्रेष्ठ होता है मनन ज्ञान, मजबूत ज्ञान होता है। जिस तरह की घड़े को मजबूत करने के लिए धूप में जो है कुंभकार घड़े को सुखाता है, सूख करके पूरा एकदम हो गया मजबूत। उसी को मनन ज्ञान कहते हैं। जो चिंतन मनन करके जो है ज्ञान हासिल किए हैं, जितने भी फिलॉसफर हैं, दार्शनिक हैं, कवि हैं, सब मनन ज्ञान पर ही रहते। लेकिन ये ज्ञान भी काम आने वाले नहीं। बड़े बड़े दार्शनिक को भी देखा गया है, बड़े बड़े कवि और पंडितों को भी देखा गया। जीवन में उस ज्ञान से उनको लाभ नहीं हुआ। मनन ज्ञान के बाद होता है निधिध्यासन ज्ञान। गुरु से युक्ति जान करके जब साधना करने लगते हैं तो साधना काल में बहुत समय लगता है। ये थोड़े दिन में होने वाला नहीं है। किसी किसी को हो जाए तो हो जाए, बाकी को तो बहुत समय लगता है।